यूपी के जनपद संभल जिले में सपा सरकार 2011 घटना के फर्जी सबूतों को सर्विस रिकॉर्ड बुक एवं शासन में छुपाकर बना हुआ सरकारी चिकित्सा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात एसीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी पर भ्रष्टाचार, फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने, नामी बेनामी संपत्ति अर्जित करने और सेवा रिकॉर्ड में साक्ष्य छिपाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। गजरौला निवासी गुलाम मुस्तफा ने इस संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह व चिकित्सा स्वास्थ्य मंडल, आयुक्त, जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति तक शिकायती पत्र भेजकर कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया कि डॉक्टर मनोज कुमार की मूल तैनाती पववासा की चिकित्सा अधीक्षक पद पर थी, किंतु लंबे समय से वो संभल जिले में एसीएमओ क्वेक्स पद पर जमे हुए हैं। उनका स्थायी निवास मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में है और समाजवादी पार्टी के नेताओं से गहरे संबंधों के चलते वो वर्ष 2013 से लगातार संभल में ही तैनात है। गुलाम मुस्तफा का आरोप है कि सपा शासनकाल के संरक्षण में डॉक्टर मनोज कुमार ने करोड़ों रुपए की नामी बेनामी संपत्तियां अर्जित की हैं। इनमें चंदौसी चौराहे पर जमीन, NH 9 स्थित गुलमोहर सोसाइटी में विला, कांठ रोड मुरादाबाद पर 2 करोड़ का प्लॉट, नोएडा में फ्लैट और नैनीताल में होटल शामिल है। इसके अलावा कई महंगी गाड़ियां और अन्य संपत्तियां भी इनके व परिवार के सहयोगियों के नाम बताई गई है। गंभीर तथ्य यह भी है कि डॉक्टर मनोज कुमार पर 12 अप्रैल 2011 को थाना चौक लखनऊ में अपराध संख्या 124/2011 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप पत्र में उन्हें धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचित दस्तावेज इस्तेमाल करने के मामले में आरोपी बनाया गया था। बताया जाता है कि MS आर्थोपेडिक्स में दाखिले के लिए इस्तेमाल की गई मेडिकल रजिस्ट्रेशन संख्या भी जाली पाई गई थी। यह मुकदमा छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलानुशासक द्वारा दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उक्त आपराधिक मुकदमा और संपत्ति विवरण जानबूझकर उनकी सेवा रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं किया गया। साथ ही वर्तमान में एसीएमओ पद पर रहते हुए वो झूला छाप गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो जनहित व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अत्यंत हानिकारक है। गुलाम मुस्तफा ने पत्र में अनुच्छेद 14-21 का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला न केवल समानता व जीवन के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों और उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला देते हुए उन्होंने डॉक्टर मनोज कुमार के खिलाफ तत्काल निलंबन, विभागीय जांच, नामी बेनामी संपत्तियों के विजिलेंस जांच और FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। संभल जैसे संवेदनशील जिले में स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी पर ऐसे गंभीर आरोपों ने प्रशासनिक निष्पक्षता और चिकित्सा स्वास्थ्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति इस गंभीर मामले में क्या रुख अपनाते हैं। जनता चाहती है कि दोषी अधिकारियों पर कठोरतम कार्रवाई हो, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बनी रहे और आम नागरिकों का विश्वास शासन प्रशासन पर कायम रहे। नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने कई प्रेस वार्ता में बताया, बेबुनियादी आरोपों पर कहा मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी मनोज चौधरी पर हाल ही में फर्जी प्रमाण पत्र और जेल से जुड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों पर अब नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज चौधरी ने कहा, उनके खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार और तथ्यों से परे हैं। उन्होंने साफ कहा, इस तरह की खबरें फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए मानहानि का नोटिस भी भेजा गया है। मनोज चौधरी ने कहा, हमने उसके अस्पताल को सील किया है और मुकदमा दर्ज कराया है। उसी का दबाव बनाने और निजी स्वार्थ साधने के लिए उसने यह झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोहराया कि कानून नियमों के दायरे में रहकर जनता के हित में कार्रवाई जारी रहेगी। नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने कई दिन के बाद प्रेस वार्ता में बताया, बेबुनियादी आरोपों पर कहा मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा। जुड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे इन आरोपों पर अब नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज चौधरी ने कहा, उनके खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार और तथ्यों से परे हैं। उन्होंने साफ कहा, इस तरह की खबरें फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए मानहानि का नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया, इन झूठी शिकायतों के पीछे गजरौला निवासी गुलाम मुस्तफा का हाथ है। मनोज चौधरी ने कहा, हमने उसके अस्पताल को सील किया था, मुकदमा दर्ज करा था, उसी का दबाव बनाने, निजी स्वार्थ साधने के लिए उसने यह झूठे आरोप लगाए हैं। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल शहर की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए। संभल स्मार्ट सिटी न्यूज पर हमारे साथ संभल शहर की लोकल खबरों के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9411078618। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।
होगा, प्रूफ इन्हें कोर्ट में करना पड़ेगा कि किस बेस पे इन्होंने, क्योंकि बिना हमारा पक्ष लिए हुए, बिना किसी ठोस सबूत के इन्होंने इस तरीके की भाई हरकत की है, तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। भाई जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है। किसी भी मीडिया वालों को सत्यता की जांच तो करनी चाहिए, बिना उसके अपने मनगढ़ंत खबरें कुछ भी अपना छाप लेंगे, कितनी गलत बात है। डॉक्टर साहब, अचानक से इतने बड़े आरोपों का लगाना और एक बड़े अधिकारी पर जी, तो इसके पीछे कुछ साजिश समझते हैं आप? क्या है? बिल्कुल आपने जो कहा साजिश, देखिए जो शिकायत करता है इस पे दिसंबर 2022 में ये आदमी एक अस्पताल चलाया करता था, गुलाम मुस्तफा नाम का। इसके खिलाफ हमने एक मुकदमा लिखवाया असमोली थाने में, और जो इसमें एक और बाद में इस चीज का वो होगा कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अस्पताल के संचालक हैं और हमारी तरफ से इनके ऊपर मुकदमे लिखवाए गए। तो ये दबाव बनाने के उसमें कि भाई जब इनके कोर्ट में मुकदमे जा रहे हैं तो उसमें अपना राहत पाने के लिए इन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं। क्या किसी प्रकार का फोन वगैरह आपको क्या गया, कोई डिमांड करती है? देखिए ये सब अब चीजें कोर्ट में जा रही हैं, तो अब तो वहीं से ज्यादा बेहतर फैसला होगा, तो इसलिए हमारा कहना। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? गुलाम मुस्तफा अली। क्या प्रकरण है ये पूरा आपका जो चल रहा है? ये प्रकरण डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि संभल में ACMO हैं, इनके खिलाफ लखनऊ थाना चौक में मुकदमा संख्या 124/2011 में जो लिखवाया गया है, उसके खिलाफ मैं आज एविडेंस देना चाहता हूं, जो कि ये चार्जशीट है। और ये चार्जशीट, इसमें 419, 420, 467, 468, 471, 474 और 120B में मुकदमा दर्ज है। और अगर ये मुकदमा अगर झूठा पाया जाए तो प्रशासन जो मुझे सजा देना चाहे, मैं उस सजा के लिए भुगतने के लिए तैयार हूं। और जो कि मनोज का बड़ा भाई एंटी करप्शन ने मुरादाबाद में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसको पकड़ा और जेल भेजा। एक शख्स और इसका जो साथी है मनोज का जो साथी है नितेंद्र नाथ गुप्ता, जो हम साझ होके नितेंद्र नाथ गुप्ता मनोज के कहने पर अवैध वसूली करता है, जिसका मैंने अपनी प्रतिलिपि पे 6 नंबर पे जिक्र किया है। इसके खिलाफ मेरे पास में एक वीडियो है, जो कि ये वीडियो उसकी रिश्वत लेते हुए की है, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। ये देखिएगा वीडियो। मैं ऐसे ही नहीं कुछ बात कह रहा, मैं अपने सारे एविडेंसों पे इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इनके खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन पे एक्शन लें। अच्छा, जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें जो है, क्या ये जेल भी गए हैं? इसमें 2 महीने ये जेल में भी रहा है, जिसमें इसने, जो कि ये जिक्र करता है कि ये मुकदमा मेरे पे झूठा है, और ये अपनी जो केस डायरी है और डायरी में